सो गाइस, नीट जेईई के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपना चैप्टर चल रहा था। एक वीडियो हमने अभी अपलोड की थी, प्रीवियस वीडियो, जो कि सेकंड वीडियो थी हमारी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के ऊपर, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन का इनिशियली फेज देखा था कि हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाएगा। आज हम फिर से चलते हैं आईयूपीएसी एल्केन का, कंप्लीट एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीखेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूएंट वगैरह सीखेंगे, दो से ज्यादा, तो कैसे उसका नाम करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलो बच्चों, टारगेट अपना सिंपल है, हम बहुत सिंपल टारगेट लेके चले हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेरे साथ बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन देखा था, तो अब है एल्केन। हमें एल्केन का क्या करना है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ओके, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मुझे इसका करना था। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले वर्ड रूट चेक करना है मुझे। क्या देखना है? वर्ड रूट। क्या होता है वर्ड रूट? लॉन्गेस्ट चेन। चलो बात करते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूल्स। हाउ मेनी कार्बन चेन? 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों, 7 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, और 7 कार्बन है तो वर्ड रूट बनेगा इसका हैप्ट। बेटा, इसके बाद मैंने आपको सफिक्स के बारे में बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो मुझे चेक करना। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो हम इन सफिक्स यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन यूज करते हैं। क्या सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन यूज करते हैं। बात क्लियर रहेगी? सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हम लिखेंगे हैप्टेन। उम्मीद है क्लियर रहेगी बात। लेकिन ये तो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था, आज हम सीखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि ये सब्स्टिट्यूएंट है क्या चीज। देखो, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके बच्चों, पहला पॉइंट जो अपना मेजर था वो तो रहना वर्ड रूट ही, लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5, यहां से कीजिए 1 2 3 तो यहां 4 आएगा। और अगर मैं नेमिंग यहां से कर दूं कि 1 2 3 4, बच्चों यहां से किया तो 4 मेंबर, यहां से किया तो इधर 4 मेंबर, लेकिन यहां से अगर ऐसे किया तो ये 5 मेंबर। तो दिस इज द 5 मेंबर, ये गलत और ये भी गलत, मतलब मुझे लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करना है। चलो ठीक है, अगर मैंने लॉन्गेस्ट चेन ये कंसीडर की है, ये वाली, तो बेटा इसका क्या नाम आएगा? इसको तो कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन ये इस पोजीशन पर लगा हुआ थर्ड पर, हम कहेंगे दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, और वी कैन से दिस इज ब्रांचिंग, ब्रांच, और दिस प्रिंसिपल चेन। इसको हम वर्ड रूट में कंसीडर करने वाले हैं। क्या आप सेकंड में भी यही कंसीडर कर सकते हो? देखो, नंबर 1 2 3 4 5, बेटा इस पर कितनी ब्रांच है? कितनी ब्रांच है? 2। यस, एक और एक, 2। चलो बात करते हैं कि ब्रांच आए तो क्या कहेंगे। बेटा यही ब्रांच होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स। बात क्लियर? प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। कैसे नाम करना, क्या करना, अभी देखते हैं। देखिए,
जैसे अगर मेरे पास ब्रांच है, ब्रांच, तो बेटा उसका नेम कैसे लिखते हैं? ब्रांच नेम। अगर वो C1 का है, हमें पता है C1 को मिथाइल लिखते हैं, वर्ड रूट में मीथेन मीथ लिखते हैं, तो ब्रांचिंग में इसको लिखेंगे हम मिथाइल। मतलब आपको वर्ड रूट के कार्बन में क्या ऐड कर देना? आइल ऐड कर देना। क्या ऐड करना भाई? वर्ड रूट प्लस आइल। अगर C2 है तो इसको क्या लिखते हैं? ईथ लिखते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा? इथाइल। ठीक। C3 है, क्या लिखते हैं इसको? प्रोप, यहां क्या लिखोगे? प्रोपाइल। C4 है, क्या लिखते हैं इसको? पेंट, यहां क्या लिखोगे? C5 पेंटाइल। C4 अगर है इसको ब्यूट लिखते हैं, यहां क्या लिखोगे? ब्यूटाइल। उम्मीद है शायद आपको क्लियर रहा होगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट के हमारे नेम है। जो भी जितने कार्बन बचेंगे उसके पीछे क्या यूज कर देना? आइल यूज कर देना, अपना सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ जाएगा। ठीक है। रूल्स क्या कहता है? क्या कहता है रूल्स? इधर देखते हैं। रूल्स कहता है कंसीडर लोएस्ट नंबर एट सब्स्टिट्यूएंट का या सब्स्टिट्यूटेड का रूल्स कहता है। और फिर रूल्स क्या कहता है? रूल्स के बाद अपना फर्स्ट लिखो यहां पर, रूल्स के बाद सेकेंड क्या कहता है? फिर सेकेंड रूल, रिटर्न सब्स्टिट्यूएंट नेम विद पोजीशन। हमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है किसके साथ? पोजीशन के साथ। ठीक है। देन वर्ड रूट, और उसके बाद मुझे वर्ड रूट ऐड करना, और देन सफिक्स। बात क्लियर? बहुत सिंपल है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया लाइक दिस। बच्चों सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे। चलो हम दोनों तरीके देखते हैं। हमने ये बनाया 1 2 3 4, और एक बच्चे ने ये कहा कि सर मैं ऐसे बनाऊंगा 1 2 3 4। ओके, हम कहते दोनों ठीक है, लेकिन रूल्स अप्लाई कर देखते हैं। जिसमें रूल अप्लाई हो जाएगा वो आंसर। देखिए 1 2 3 मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन सी पोजीशन पर है? थर्ड पर। और अगर यहां से किया 1 2 3 तो ये किस पोजीशन पर है? मतलब सेकंड पर। तो मुझे पहला क्या था भाई? कंसीडर लोएस्ट नंबर एट सब्स्टिट्यूएंट का। ये सब्स्टिट्यूएंट का भाई ये 3 नंबर पर है, ये 2 नंबर, तो लोएस्ट नंबर कौन सा हुआ? दिस इज 2, दिस इज रॉन्ग। बात क्लियर? समझ में आई बात? भाई बहुत सिंपल है। 1 2 3 4, तो हम क्या नाम देंगे? पहले नाम किसका लिखना? रिटर्न सब्स्टिट्यूएंट नेम विद पोजीशन। बच्चों कौन सी पोजीशन पर था? सेकंड। कितने कार्बन है इसमें? यहां टर्मिनल पर एक CH3, और CH3 होता तो नाम क्या होता? मिथाइल। क्या लिखोगे? 2 मिथाइल। इसका नाम कंप्लीट। कितने कार्बन? 4। 4 के लिए क्या लिखोगे? ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड ए। उम्मीद है शायद क्लियर रहा हो। यस और नो? यस। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल नेम है, बड़ी आसानी से हम कर सीख सकते हैं ना। देखिए नेक्स्ट देखिए,
सपोज करो दिस इज द मॉलिक्यूल। ओके बेटा नेमिंग कैसे करेंगे? अगर मेरा मन यहां से कह रहा 1 2 3 4 5, ये तो 5 मेंबर की चेन, लेकिन 1 2 3 4 यहां भी तो कर सकते हैं, ये 6 मेंबर की चेन। मुझे चाहिए लॉन्गेस्ट चेन, तो बेटा 6 मेंबर की राइट 5 मेंबर की रॉन्ग। बोला पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा क्या कह रहा कि मैं 6 मेंबर को ऐसे भी तो कर सकता था, ये लो अब भी 6 मेंबर की है। अगर मैंने रेड वाला इंडिकेट किया तो ये जो पोजीशन है बेटा, ये वाले 2 कार्बन ये आ रहे नंबर 4, और अगर मैंने ब्लैक वाला इंडिकेट किया 1 2 3 तो यार थर्ड वन, तो लोएस्ट नंबर कौन सा हुआ इसके लिए? 3 4 वाला रॉन्ग। और बात क्लियर? अब 1 और 2 कार्बन यहां पर बेटा C2 के लिए क्या बोला मैंने? इथाइल। देखो कौन सी पोजीशन है? 3 इथाइल हेक्सेन। बोलो क्लियर? आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, चलो चेक। और ये अब मैंने अगर यहां से किया 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों जब इधर से नेमिंग किया तो भी 4, और इधर से नेमिंग किया तो भी 4। इसका मतलब ये जो एक कार्बन है 4th नंबर पर लिखा है, तो पहले लिखोगे 4 मिथाइल, 7 कार्बन है उम्मीद है बात क्लियर है? यस वेरी गुड। तो एक सब्स्टिट्यूएंट का तो आपको नोमेनक्लेचर आता है। अब देखना कि एक से ज्यादा हो रहा है, ठीक है? क्या हेडिंग बनेगी बच्चों? इफ सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1, अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो 2 टाइप के हम यहां पर नेमिंग करेंगे उसकी। नंबर 1, इफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट सेम, और यहां पर इफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट। क्लियर? 2 टाइप से करेंगे। अगर सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं तो यूज क्या करेंगे? यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा फॉर 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। ओके रेस्पेक्टिव। अगर सारे सब्स्टिट्यूएंट सेम है, अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 है तो डाई यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट 3 है तो ट्राई यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट 4 है तो टेट्रा, सब्स्टिट्यूएंट 5 है तो पेंटा यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, विद पोजीशन, विद पोजीशन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और पोजीशन किस ऑर्डर में आएगी बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर। एग्जांपल देखिए, डोंट वरी। सपोज करो हमने ये मॉलिक्यूल लिया एक, ओके बच्चों, नंबर 1 2 3 4 5, एक तो ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, तो 5 कार्बन है, और इसमें 1 2 और 4 पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। हम क्या लिखेंगे? क्या दोनों सेम है? यस दोनों सेम। क्या लिखोगे? 2 4 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 5, 5 के लिए पेंटेन। क्लियर बात? क्वेश्चन लेंगे, पहले इसको समझते हैं। इफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट, then
नेमिंग या पहले नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग according to their नंबर एक इसमें भी पॉइंट, इफ substituent पोजीशन सेम, अगर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम थी then numbering according to alphabet. ओके, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाएगी। कैसे? एक क्वेश्चन देखिए, सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमने कहा कि यहां पर ये है और यहां पर, ओके, देखिए बेटा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई दिक्कत नहीं, सब्स्टिट्यूएंट थर्ड या फिफ्थ। लेकिन यहां से अगर करें 1 2 3 4 5 6 7 8, वो थर्ड फोर्थ पर अभी भी आया। एक सेकेंड, इसको यहां से यहां कर दो, ऑलराइट, ठीक है भाई। यहां से किया 1 2 3 थर्ड, यहां से किया 1 2 3, मतलब दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है। चाहे इधर से नेमिंग कीजिए आप रेड वाले कलर से, चाहे ब्लैक वाले से। तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट बचे हुए हैं बच्चों, एक और एक ये दो, वो एक दो कार्बन का इथाइल बचा हुआ, ये एक कार्बन का है केवल ये मिथाइल बचा हुआ है। तो हमें जो है नोमेनक्लेचर ऐसे देखना है कि अगर सेम पोजीशन आ जाए, ध्यान सुनना, अगर सेम पोजीशन आ जाए तो जिसका अल्फाबेट सब्स्टिट्यूएंट का पहले आता है उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करें। उम्मीद है क्लियर बात। अल्फाबेट सेम पोजीशन पर अल्फाबेट देखना है, सेम पोजीशन पर अल्फाबेट देखना है। ओके, देखो भाई यहां से भी थर्ड नंबर है, यहां से भी थर्ड नंबर, पोजीशन होगी सेम। इसमें अल्फाबेट आता ई और इसमें आता एम। तो बेटा कौन सा अल्फाबेट पहले आया? अल्फाबेट आते हैं ना, सीख क्या नहीं आते थे, ए बी सी डी, ये वही है भाई। ई पहले आता है तो मैं नेमिंग करूंगा कौन सा? ब्लैक वाला, नॉट रेड वाला। बात क्लियर? पहले तो नेमिंग होना चाहिए। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता था? सेकंड पॉइंट कहता है इसका, इधर लिख लेते हैं इसको हटाकर, if substituent does not present at same position from either side, अगर सब्स्टिट्यूएंट किसी भी साइड से सेम पोजीशन पर नहीं आया तो क्या करें? Then numbering according to nearby atom, lowest number पोजीशन, मतलब जो मॉलिक्यूल लोएस्ट पोजीशन पर आएगा, जो सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पोजीशन पर आएगा उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग की जाएगी। जैसे इसी मॉलिक्यूल को फिर लिखते हैं, ये इधर और ये इधर। देखिए बेसिकली इसका नाम इथाइल है और इसका नाम मिथाइल है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर इसका नोमेनक्लेचर किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा पहला सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल थर्ड नंबर पर,
है ना। इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पर, तो पोजीशन तो इक्वल नहीं आई, पोजीशन तो सेम नहीं आई, और पोजीशन अगर सेम नहीं आई तो हम देंगे नियर बाय, लोएस्ट नंबर। कौन सा? 3 वाला। बोल बात क्लियर? उम्मीद है रूल समझ में आया होगा कि अगर पोजीशन दोनों सेम रहे सेम साइड से तो अल्फाबेट, और अगर पोजीशन सेम नहीं रहे तो हम देखेंगे लोएस्ट नंबर। क्लियर बात? क्लियर बात? रूल्स वही है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसका और कॉमन रूल क्या कहता है इनका? naming return नेक्स्ट रूल है return according to alphabet। बेटा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ही नेम करना है, तो मतलब जिसका अल्फाबेट पहले आता वो आपको पहले लिखना है। पॉइंट क्या इसमें? return those substituent first which have first priority of alphabet। जिसके अल्फाबेट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है उसको आप पहले लिखोगे। एग्जांपल देखिए, दिस एंड दिस। बच्चों नेमिंग अभी बताई थी 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 4 नंबर, ये 3 नंबर। 3 वाला राइट, 4 वाला रॉन्ग। ऊपर वाला राइट। बेटा एक तो ये बच गया, इसका नाम मिथाइल। एक ये बच गया, इसका नाम इथाइल। क्या आएगा? ई पहले अल्फाबेट आता, लेकिन फिर कोई सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको अल्फाबेट वाला ही लिखना। 5 इथाइल, 3 मिथाइल, टोटल कार्बन 8 ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड एन। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे रहता और यहां पर इथाइल और यहां पर मिथाइल, अब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा इधर से किया तो भी थर्ड और इधर से नेमिंग किया तो भी थर्ड। अब आया सेम पोजीशन वाला पॉइंट, जिसका नाम इथाइल था, इसका नाम मिथाइल है। तो बच्चों अगर पोजीशन सेम है तो आप जिसका अल्फाबेट पहले आता उसको कंसीडर करो, इसको कंसीडर नहीं करना है। और रिटर्न नाम अल्फाबेट से ही क्या है? 3 इथाइल, 6 पर मिथाइल है, 6 मिथाइल ऑक्टेन। उम्मीद है आपको कंसेप्ट क्लियर रहा होगा। यस और नो? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखो, अगर मैं 2 क्वेश्चन और ले लेता हूं। क्या क्वेश्चन है भाई? कि मेरे पास लाइक दिस मॉलिक्यूल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और यहां पर नंबर 4। ओके, देखो सबसे पहले मुझे इसका क्या बनाना भाई? वर्ड रूट से ये पता करना है
ये इथेन, ऑक्टेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है? भाई नेमिंग 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हेक्टेन है। क्यों मैं नेमिंग यहां से क्यों नहीं कर सकता? 1 2 3 4 5 6 7, बेटा ब्लैक लाइन से क्यों नहीं कर सकता? रीजन है, हाँ समझ गए आप कैसे? कि भाई रेड से किया तो सेकंड पर मिथाइल मिल गया, और ब्लू ब्लैक से किया तो थर्ड पर मिला है। तो हमें कौन सी डिफरेंट पोजीशन है? तो हमें देखना है लोएस्ट नंबर, इसलिए रेड वाला ही कंसीडर किया जाएगा, ब्लैक वाला डज नॉट कंसीडर। बोला बात क्लियर? अब सुनो, ये और ये दोनों सेम हुए, क्या नाम है दोनों का? मिथाइल। ये और ये दोनों सेम है, क्या है दोनों का? इथाइल। बच्चों अल्फाबेट किसका पहले आता है? इथाइल का, तो ई वाला पहले लिखा जाएगा। क्या लिखोगे? 4 और 5 पर, 4 5 डाई, दो है दोनों सेम है, तो डाई इथाइल। अब 2 और 3 डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने? 7, 7 के लिए हेक्टेन। बोला क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें हम सीखते हैं अगर साइक्लिक हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, देखो IUPAC नेम ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, अगर देखो एक चीज देखो, CH3 CH2 CH3, और बेटा सिंपल अगर रिंग बना दें हम CH2 CH2 CH2, तो भी यही है, मतलब 3 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर। डिफरेंस किसका रिंग बनती है? डिफरेंस है बेटा हाइड्रोजन का, क्योंकि यहां कार्बन तो 3 है लेकिन हाइड्रोजन 3 3 छोड़ दो, यहां कार्बन 3 है लेकिन हाइड्रोजन 6। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन क्या हो जाने? कम हो जाने भाई, अगर रिंग बनेगी तो। ठीक है, हमने यहां से रिंग बनाई, इसका नाम प्रोपेन, नाम तो इसका भी प्रोपेन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये साइक्लिक दिख रहा है, तो हम वर्ड यूज करेंगे यहां पर क्या? साइक्लो एज ए प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे? साइक्लो, और ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन। बहुत क्लियर? अगर मैं ये लिख दूं तो भाई कितने कार्बन? 1 2 3 4, नाम तो ब्यूटेन है लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लो। क्लियर? क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? इन साइक्लिक सिस्टम वर्ड यूज साइक्लो एज ए प्रीफिक्स। चलो देखो, देखो भाई देखो, सारे बच्चे देखो, इन साइक्लिक सिस्टम वर्ड यूज साइक्लो एज ए प्रीफिक्स एंड एल्कीन, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोएल्कीन, साइक्लो एल्कीन्स। ठीक, कैसे देखो, दिस इज हाउ मेनी कार्बन? 6, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे इसको? साइक्लो हेक्सेन। क्लियर? भाई इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो पेंटेन। क्लियर? अब अगर मैं इस रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दूं तो क्या कहेंगे? वो इंपॉर्टेंट है, देखो if
सब्स्टिट्यूएंट या एल्केन चेन attached at ring। तो बेटा 2 पॉइंट बनेंगे, फिर से 2 पॉइंट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। कैसे? पहला पॉइंट, एल्केन हैव मोर कार्बन देन रिंग। दूसरा, एल्केन हैज लेस कार्बन देन रिंग। ध्यान से सुनना, अगर एल्केन पर ज्यादा कार्बन है किससे? रिंग से। एल्केन हैव मोर कार्बन देन रिंग, सो एल्केन कंसीडर पेरेंट चेन। तो हम एल्केन को पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। और अगर एल्केन पर लेस कार्बन है रिंग से, क्या है? लेस कार्बन किससे? रिंग से। देन रिंग कंसीडर एज पेरेंट चेन। क्लियर बात? इफ, पहले इसको देख लेते हैं। पहले हमने बनाया क्या बनाया? साइक्लोप्रोपेन, और मैंने लगा दिया यहां पर एक 4 कार्बन है। बेटा दिस मॉलिक्यूल नॉट 1 2 3 4 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन, नो, क्योंकि यहां कार्बन है 1 2 3 4 4 कार्बन, और अगर 4 कार्बन है तो हम कहेंगे ये वाला पेरेंट है, और साइक्लिक मेंबर क्या रह गया? सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है। तो हम इस रिंग का नाम पहले लिखेंगे क्या? 1 साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि बेटा प्रोपेन है, प्रोपाइल, और क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, क्योंकि ये बाहर 4 का। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कर लूं, ये लो, चलो, यहां कितने कार्बन है? 1 2 2 कार्बन। क्या लिखेंगे इसको? 1 2 3 3 है इसमें, क्या लिखेंगे? 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्यों लिखा भाई? क्योंकि इधर कार्बन कम है और इधर कार्बन ज्यादा, इधर इसमें कार्बन ज्यादा, इधर कार्बन कम। तो जिसमें भी कार्बन ज्यादा रहेंगे, चाहे बाहर चाहे रिंग में, उसको पेरेंट कंसीडर किया जाए। बोल बात क्लियर? चलो, अब मैं इस पॉइंट को समझाता हूं आपको, जो इफ वाला पॉइंट था अपना, क्या था? इफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट double bond side consider always parent chain। पेरेंट चेन बोलो या पेरेंट बोलो, बस पेरेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड जो साइड है उसको हमेशा पेरेंट कंसीडर करना, इवन चाहे चेन आर स्मॉल कार्बन मेंबर कंटेंट, चाहे चेन में स्मॉल की जगह लेस भी यूज कर सकते हो, लेस कार्बन कंटेंट हो, चाहे उसमें कार्बन कम से कम रहे। एग्जांपल देखिए, जैसे ये वाला 1 2 3 4 5 5 कार्बन है बेटा, और इसमें कितने? 3 कार्बन।
कहां से नेमिंग करोगे, यहां से 1 2 3, ठीक है। क्या आएगा इसका नाम, 3 पेंटाइल साइक्लो प्रॉप 1E, ठीक। और चाहे ये ऐसा हो जाए, ये लो इसका नाम 1 2, क्या लिखोगे, 1 साइक्लो प्रोपाइल एथीन। आपको डबल बॉन्ड का कंसेप्ट समझ में आया कि अगर जिधर चाहे कार्बन की चेन स्मॉल बने, है ना, क्या बने, चाहे कार्बन की चेन स्मॉल बने, जिधर कार्बन की चेन स्मॉल उधर की तरफ ही, जिधर कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड उधर की तरफ ही पेरेंट कंसीडर किया जाएगा, उधर की तरफ ही वर्ड रूट कंसीडर किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। 5-6 एग्जांपल लेकर इसको मैं फिनिश करता हूं, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, और एक छोटा सा क्वेश्चन हमने ये लिखा, ठीक। एक और क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो एक और सही, ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। इन्हीं क्वेश्चंस में आपके सारे आंसर क्लियर है, ठीक है। देखो पहला सिंपल चेन का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो बेटा इसमें 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3, ध्यान रखना इस वाले चेन से ये इसको कार्बन पहला नहीं कंसीडर करोगे क्योंकि रिंग का कार्बन है, ठीक है। हमेशा अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो आप ये देखोगे कि किधर सब्स्टिट्यूएंट है, जिस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर देना, तो इसको लोएस्ट नंबर दिया, क्या आया, 1 प्रोपाइल साइक्लो पेंटेन। बच्चों जरा इस पर आओ, डबल बॉन्ड इधर है तो ये पेरेंट रहेगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा, और एक डबल बॉन्ड है, आपको डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। नंबर 1 2 3, ठीक है, क्या लिख लेना, डबल बॉन्ड गिवन हायर प्रायोरिटी देन सब्स्टिट्यूएंट। चलो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर साइक्लोहेक्साइल, क्या लिखोगे, 3 साइक्लो हेक्साइल प्रॉप 1E। यार इस पर आओ भाई, डबल बॉन्ड यहाँ है तो ऐसा नंबरिंग कीजिए कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिले, 1 तो मिलना ही है लेकिन इस सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट मिल जाए। तो बच्चों अगर यहाँ से कर दो 1 2 3 4 5 6, तो लोएस्ट आ गया 3, क्या लिखोगे, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, थर्ड पोजीशन पर ब्यूटाइल साइक्लो हेक्स 1E, ठीक। यहां पर आओ बेटा, रिंग है ये 3 कार्बन की रिंग और ये 4 कार्बन 5 कार्बन, तो इसमें कार्बन ज्यादा तो इसको पेरेंट कंसीडर, इसको सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखेंगे, ये 1 पर है तो लिखेंगे 1 साइक्लो प्रोपाइल, बेटा साइक्लो प्रोपाइल बोलेंगे इसको, है ना, और क्या साइक्लो पेंटेन। इस पर आइए, इसको तो पोजीशन ही यहीं से देना, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये भी पहले नंबर पर आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया, दोनों काम हो गए अपने। क्या लिखेंगे, 1 1 2 3 प्रोपाइल साइक्लो हेक्स
1 E। इसको क्या लिखेंगे, इधर डबल बॉन्ड है, इधर कोई बॉन्ड नहीं है, इसको पहले 1 2 3 क्या लिखोगे 3 साइक्लोपेंटाइल साइक्लोप्रॉप 1 E। दिस इज द IUPAC। मुझे उम्मीद है शायद आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक। ओके, बाकी का ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साथ में आते हैं, अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बच्चों इतना ही। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से लेक्चर देखिए, अच्छे से प्रिपेयर रहिए। तो अगली वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं नई वीडियो धमाकेदार के साथ। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।